हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा था और ओशियंस कॉन्टिनेंट के बारे में भी पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो हमने ओशियंस पढ़े थे उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे कि आप अपने जो ओशियंस के नेम है उसको अच्छे से याद कर सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ओशियंस जो हैं वो उनको ऐसे याद रख सकते हैं, PAISA। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारा पैसा। इस पी से हमारा क्या आ जाएगा, पैसिफिक ओशन। ए से हमारा आ जाएगा अटलांटिक ओशन। आई से हमारा आ जाएगा इंडियन ओशन। एस से आ जाएगा हमारा सदर्न ओशियन और आर ए से आ जाएगा हमारा आर्टिक ओशन। तो ये 5 ओशन के नाम आप इस तरह से याद रख सकते हैं। छोटा सा नाम है पैसा, जिससे कि आप अपने ये जितने भी ओशन हैं उसको ईजिली याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ के सराउंड गैस रहती हैं उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। जो ये एटमॉस्फेयर होता है इसकी थिन लेयर होती है, इस एयर की थिन लेयर होती है, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्लेनेट के लिए। ये हमें प्रोवाइड करती है साफ़ एयर ब्रीथ करने के लिए, और हमें जो यूवी रेज सन की होती हैं या अदर जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वह एक्सटेंड, उसकी जो हाइट है वो एक्सटेंड है 1600 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो डिवाइड है 5 लेयर्स में, जिससे कि जो कंपोजिशन होता है, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ में वो बनता है। और ये जो लेयर्स है हमारी, वो हमारे अर्थ की जो सरफेस है बॉटम से, वहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो हमारी लेयर आती है वो है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में हमारी आती है एक्सोस्फेयर। तो इन लेयर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सी लेयर में क्या होता है, या फर्स्ट नंबर पे कौन सी लेयर होती है, मिडिल कौन सी लेयर होती है। तो आप अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके 2-3 नंबर्स पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारी जो लेयर आती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। ये लोएस्ट लेयर होती है, 6.2 माइल्स होती है, हम कह सकते हैं 33,000 फीट पे होती है। यहीं पे जो ह्यूमन लाइफ होती है वो एग्जिस्ट करती है, और जो इसका एयर प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है, टेम्परेचर भी जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ऊपर तो ये कोल्डर होती चली जाती है। फिर आता है हमारा सेकंड पे स्ट्रेटोस्फियर। ये 31 माइल्स अबव होती है ग्राउंड से। यहीं पे जो ओजोन लेयर्स होती हैं वो मिलती हैं हमारी, और जो ये यूवी रेस की एनर्जी होती है उसी को ये यहाँ पे हीट में कन्वर्ट करती है। ये गर्म होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, और इसी जो ये हमारी लेयर होती है यहीं पे जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, जेट्स होते हैं, वो भी फ्लाई करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लेयर बना देती है, जिससे कि यहाँ पे उनका फ्लाई करना इजी हो जाता है। फिर आती है हमारी थर्ड पे मेसोस्फियर। ये 53 माइल्स अबव होती है हमारे प्लेनेट से। ये यहीं पे मेसोस्फियर पे ही हमारे जो मीटियोर्स, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, वो भी जल के ख़त्म होते हैं इसी लेयर पे, यहीं पे। और जो ये लेयर का टेम्परेचर होता है वो बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है -90 डिग्री सेल्सियस जो है वो पाया जाता है, जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं। और जो इसकी एयर होती है वो बहुत ही थिन लेयर की होती है, जिससे कि यहाँ पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर आती है हमारी थर्मोस्फेयर। ये हमारी फोर्थ लेयर होती है। ये हाई एनर्जी एक्सरे एंड यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, यहाँ से जितनी भी यूवी रेडिएशंस है, एक्सरे, ये सब यहाँ से ही यहीं पे मिलते हैं। और ऑब्जर्व हियर राइजिंग इट्स टेम्परेचर टू थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। का जो टेम्परेचर होता है वो डिग्रीज में चला जाता है, थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज में। इट फुल फील फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग क्यों फील करती है, क्योंकि जो एयर होती है, इसकी जो एयर की एटमॉस्फेयर की वो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत ही फील फ्रीजिंग होता है। इट कैन बी फाउंड बिटवीन 311 टू 621 माइल्स। द नॉर्थन एंड साउथर्न लाइट्स अकर हियर। यहीं पे जो नॉर्थन और साउथर्न की लाइट्स होती हैं वो अकर होती हैं। फिर आती है हमारी लास्ट एक्सोस्फियर। ये फाइनल, हम कह सकते हैं एग्जिट, हमारी फाइनल एग्जिट एक लेयर होती है अर्थ की, गैशियस लेयर। द एयर इज़ वेरी वेरी थिन। इसकी जो एयर होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा थिन, बहुत ही पतली होती है। देयर इज़ नो क्लीन कट। यहाँ से कोई भी क्लीन कट नहीं होता है या बाउंड्री नहीं होती है जहाँ से हमें ये पता चले कि हाँ ये अब हम स्पेस में पहुँच गए हैं। इट इज़ 120 माइल्स अबव द अर्थ। ये इतनी दूरी पे है हमारे अर्थ से, जैसे कि हम कह सकते हैं मून जो है हमारा अर्थ से उसका हाफ वे। तो ये हमारी 5 लेयर्स हो गई, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रोपोस का मीन्स हम कह सकते हैं ट्रॉपिक्स या टर्बुलेंस। यहीं पे जो सारे वेदर्स होते हैं हमारे वो अकर होते हैं। तो ट्रॉपिक या टर्बुलेंस से आप फर्स्ट लेयर अपनी याद रख सकते हैं। अब हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर, जो सेकंड लेयर है। यहीं पे हमारे जो प्लान्स हैं, ओजोन लेयर्स हैं, ये सब फाउंड होते हैं, यहाँ यहीं पे होता है ये सब। तो आप इससे स्ट्रेटोस्फियर को स्ट्रेट से याद रख सकते हैं। स्ट्रेट मतलब जहाँ पे एरोप्लेन्स चलते हैं स्ट्रेट लाइन में। फिर हमारी आती है मेसोस्फियर, जहाँ पे मीटियोर्स जल के ख़त्म होते हैं। तो ये मिडिल, इसको हम कह सकते हैं मेजियोस मीन्स मिडिल। आप मिडिल से 20 की लेयर इसको याद रख सकते हैं। और यहीं पे जो हमारे रेडियो स्टेशंस होते हैं इंटरनेशनल जो होते हैं वो यहीं पे फाउंड होते हैं।
फिर आता है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब होता है गर्म, जैसे थर्मामीटर हमारा होता है, तो उससे आप ये फोर्थ लेयर याद रख सकते हैं, थर्मोस्फेयर। फिर आ जाती है हमारी आखिरी लेयर एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्ट से आप एग्जिट को याद रख सकते हैं कि ये सबसे लास्ट लेयर होती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और ये छोटी सी ट्रिक आपको हेल्पफुल रहेगी। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो कंपोज जो मेनली बना होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जो कि हमारा 99% क्लीन ड्राई एयर बनाता है। नाइट्रोजन हमारा 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और जो अदर गैसेस हो गई होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर कंप्राइज होती हैं वो 1% होती हैं वॉल्यूम। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके जो परसेंटेज है वो भी आपको याद होना चाहिए, कितना कितना परसेंटेज है दोनों का। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि हमें ऑक्सीजन हेल्प करता है सांस लेने में, वहीं पे जो नाइट्रोजन होता है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो हाइट पे वेरी करती है। मैक्सिमम सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जो हमारा मैक्सिमम सी लेवल होता है, वहाँ से अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये रैपिडली डिक्रीजेज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा इसका टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर प्रेशर और लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो हमारी एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है, जिसको हम कहते हैं विंड। अब आता है हमारा बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कंपोज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट वेयर दे सर्वाइव। जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या इन्वायरमेंट की और चीज़ें हैं वो सर्वाइव कर सके, एक ऐसा फ्रेज बनाता है हमारा बायोस्फीयर। इट इज़ नैरो, ये एक नैरो जोन होता है जिसको हम कह सकते हैं जोन ऑफ लाइफ अर्थ पे, वेयर द लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर एयर इंटरसेक्ट इंटरैक्ट एंड सस्टेन लाइव लिविंग मैटर। जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलके एक लाइफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन बनाती हैं और एक दूसरे को ओवरलैप मतलब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। अब कुछ बायोस्फीयर के की कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हो गया हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग चीज़ें होंगी उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स में डालते हैं। और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट फैक्टर, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, जो कि हमें डिक्टेट करते हैं कि कैस किस तरह से और किस लिए लाइफ एग्जिस्टिंग करती है, उसको हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। फिर आता है हमारा ह्यूमन, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हो गया कटिंग डाउन फॉरेस्ट हो गए, क्लीन ग्रीन एरियाज़ हो गए, कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीकल्चर को हार्म पहुंचाना, जिससे क्या होता है हमारा लैंड पॉल्यूशन होता है। फिर लेस ट्रीज मीन्स लेस ऑक्सीजन, मतलब कम अगर ट्रीज हरियाली होगी जिससे कि हमें कम ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा हवा में। और इससे क्या होगी, हमारी ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, मौसम का कोई अता पता नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, सीधा हमारे मौसम पे अफेक्ट पड़ेंगी करेंगी। फिर आता है हमारा गैस, जैसे कि स्मोक हो गए, फैक्ट्रीज़ में जो काम होता है व्हीकल्स का या इस तरह से जो काम होते हैं स्मोक वाले, वो भी हमारी एयर को पॉल्यूशन में बदल देती हैं, साफ़ एयर जो होती है उसको पॉल्यूशन में बदल देती हैं। फिर वाटर वेस्ट होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के डिस्पोज करे जाते हैं जो हमारी रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा वाटर पॉल्यूशन भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी वजह से जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हार्म पहुँचाती हैं। फिर आते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अपने कुछ पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी ओशंस आर देयर, कितने ओशंस हैं हमारे, जैसे कि मैंने बताया और ट्रिक भी बताई थी, आप पैसा से याद रख सकते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन, ये 5 ओशन होते हैं हमारे। विच कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो बाउंडेड है वाटर 3 वाटर बॉडीज से 3 साइड से, तो एशिया हमारी 3 साइड से बाउंड है। फिर आता है हमारा ऑन विच प्लैनेट इज द लाइफ फाउंड, अर्थ हो गया हमारा। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट तो है वर्ल्ड का, लेकिन लार्जेस्ट आइसलैंड भी है वर्ल्ड का ये। ओके, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया और लार्जेस्ट आइसलैंड हो गया। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन विच ओशन, कौन से ओशन में हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे अर्थ की गहराई है वो मिलती है, पैसिफिक ओशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशन, कौन सा इसमें से ओशन नहीं है, तो हमने पढ़ा है कि अंटार्कटिक ओशन नहीं है हमारा। फिर द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, हाईएस्ट हमारी हो गई एवरेस्ट, एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड ओनली टू द, जो वाटर पेपर होता है हमारी एटमॉस्फेयर के लेवल पे एयर में, तो वो किस लेयर में पाया जाता है, तो वो सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, हमने पढ़ा हाइड्रोस्फेयर में जितने भी पानी से, वाटर से रिलेटेड होती हैं चीज़ें वो आती हैं, और रॉक जो होती है वो हमारी सॉलिड में आ जाएगी, तो ये रॉक हमारा गलत आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनमें से कौन सी लेयर नहीं होती, हमने पढ़ा है 5 लेयर्स होती हैं, लेकिन हाइड्रोस्फेयर क्या है, वो हमारा कंपोनेंट
डिफरेंट है, वो हमारी लेयर नहीं है एयर की। ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारी 5 लेयर्स हैं। हाइड्रोस्फेयर हमारा गलत आंसर हो जाएगा। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ ओनली 2 गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गैसेस से मिल के बना है, और 2 मेनली गैसेस हैं, और कौन कौन सी हैं, तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर्स इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सी रिवर है जो सबसे लंबी है, तो नील रिवर हमारी सबसे लंबी है। ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से ड्रेन करती है और मेडिटेरेनियन सी में जाके मिलती है। द गैशियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमारी जितनी भी गैशियस लेयर्स होती हैं वो सराउंड करती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो हमारी यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है, तो द यूराल्स। ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इन दोनों के बीच में। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस होती है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो CO2। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट है, इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स एंड लैंड ऑन द अदर, देयरफॉर इट इज अ। तो जो हमारी इंडिया है वो 3 तरफ से सराउंडेड है वाटर बॉडीज से, और एक हिस्सा इसका नहीं सराउंडेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे पेनिनसुला। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला इज अ लैंडमास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। पेनिनसुला एक लैंडमास होता है जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से बाउंड होता है एंड कनेक्टेड टू द लार्ज लैंडमास ऑन द 4th साइड, और जो उसका चौथा पार्ट होता है लार्ज लैंडमास से कनेक्ट रहता है, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। कॉन्टिनेंट हमारे क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट लार्ज एरियाज में होते हैं, इनका जो मास होता है वो लैंड दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ये वाटर बॉडीज से सराउंडेड नहीं होते। मतलब जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो हमारे वाटर बॉडीज से सराउंडेड नहीं होते, इनका जो लैंड मास होता है वो सिर्फ कम्प्लीटली लैंड पे ही होता है, तो ये हमारे कॉन्टिनेंट हो गए। सब कॉन्टिनेंट अब क्या होते हैं, सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज लैंड मास दैट इज स्मॉलर देन अ कंट्री। कॉन्टिनेंट जो हमारे सब कॉन्टिनेंट होते हैं लार्ज लैंडमार्क्स होते हैं, लेकिन ये कॉन्टिनेंट से छोटे होते हैं, बट लार्जर देन अ सिंगल कंट्री, लेकिन ये एक सिंगल कंट्री से बड़े होते हैं। इंडिया को हम ज़्यादातर रिफ़र करते हैं कि ये सब कॉन्टिनेंट है। अब आते हैं हमारे आइसलैंड। आइसलैंड क्या होते हैं, लैंड मास होता है जो सराउंडेड होता है पूरी तरह से चारों तरफ से हमारे वाटर से, और ये आइसलैंड जो होते हैं वो इंडिया नहीं है। इंडिया हमारा क्या है, सब कॉन्टिनेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।